सो गाइस वो है जर्मनी एंड जहाँ पे खड़े हैं हम वो है ऑस्ट्रिया। हम लोग जा रहे हैं E2 पे, राइट? चलो सो यहाँ पे स्नो है। जुकविट्स 2962 मीटर्स के हाइट पे है एंड पूरा वहाँ पे जर्मनी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, द टॉप ऑफ जर्मनी। यहाँ पे टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसीलिए हैंड ग्लोव्स कल ख़रीदे थे एंड ओवरकोट भी मेरे बैग में है अभी, लेकिन इस साल बर्लिन में टेम्परेचर इतना कम था, -5, -6, -8। सो अब मैं आदत बन गई है, तो 2 में भी मैं ये टी शर्ट एंड जैकेट पे, मतलब इतनी भी ठंड नहीं लग रही है मुझे। सो लेकिन अगर ये ठंडा होता गया तो ऑब्वियसली मुझे ओवरकोट भी पहनना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ रहे हो तो नीचे का टेम्परेचर देख के प्लीज़ मत डिसाइड करो कि आपको यहाँ पे कपड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने नीचे भी आपको दिखाया है कि नीचे पूरा सनलाइट था, पूरा कुछ भी बर्फ़ का नामो निशान नहीं था। नीचे 13-14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस है अभी। नीचे का टेम्परेचर देख के कभी डिसाइड मत करो कि यहाँ पे कैसे आना है। तो मैक्सिमम कपड़े लेके आओ, बैग में लेके आओ, कब आपको ज़रूरत पड़ेगी पता नहीं है। सो गाइस यहाँ पे एक टेलीस्कोप भी है जिससे आप देख सकते हो आल्प्स माउंटेन्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सब वेदर फॉगी है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आप देख रख सकते हो। और यहाँ से एक रोपवे नीचे जा रहा है, तो आप इस टिकट से वो रोपवे भी यूज़ कर सकते हो और ये दूसरे लोकेशन पे लेके जाता है। सो गाइस आप देख सकते हो कि कितना स्नो यहाँ पे हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे अभी कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे। ओके सो मैंने लिए कैपेचिनो एंड मकरन ने लिए चॉकलाडो एंड 1 बटर क्रोजन। सो ये कैपेचिनो यहाँ पे 3.90 यूरो की है, ऑलमोस्ट 4 यूरो की, एंड चॉकलाडो भी ऑलमोस्ट उसी प्राइस का है। A few moments later. सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अब ज़्यादा लोग आने शुरू हो चुके हैं एंड अभी जो धूप भी पड़ रही है यहाँ पे। सो पहले बहुत फॉग था यहाँ पे, लेकिन अब बहुत अच्छे से विजिबिलिटी आ चुकी है आल्प्स की। एंड ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जाने के लिए आपके पास ट्रैकिंग किट चाहिए। विदाउट ट्रैकिंग किट जाना रिस्की है एंड आई थिंक वो जाने भी नहीं देते, मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रैकिंग किट चाहिए वहाँ पे जाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे जो म्यूज़ियम है, एक छोटा सा म्यूज़ियम है वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल रेलवेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जो जुगस्पीड पे चलती है रेलवे। सो ये इंटरेस्टिंग है कुछ,
मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रेलवेज थी जो 1930 में कैसे थी, वो वुडन मॉडल यहाँ पे बना है और 2019 में कैसे है। एंड ये जो शूज़ है ये जो गुड्स ट्रैवल करने के लिए ट्रेन्स होते हैं उनके लिए वो जो ड्राइवर है वो ओवर शू पहनते थे क्योंकि उनके केबिन में फिटिंग का ऑप्शन नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितनी डिफ़िकल्टीज होती होंगी उस ड्राइवर के लिए कि इतना बड़ा शूज़ पहन के वो हिट उसके अंदर बनाए रखे या फिर कोल्ड से प्रोटेक्शन लेते रहे। ट्रेन्स के सीट्स है, जैसे जैसे ट्रेन का इंजीनियरिंग एंड मैकेनिज्म इवॉल्व होते गया वैसे वैसे कंफर्टेबल सीट आते गए। तो अभी फ़िलहाल ये सीट्स है ट्रेन में और यहाँ पे सब मॉडल्स दिए हैं ट्रेन्स के, कौन से साल में कैसे ट्रेन्स थे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल 1929 में ऐसे मॉडल था। सो ये जो व्हील है इसे कॉक व्हील कहते हैं। सो ये मैकेनिज़्म ट्रेन में तब यूज़ होता है जहाँ पे स्टीप ग्रेड बहुत ज़्यादा हो, मोस्टली 10% से ज़्यादा, और जो माउंटेन पे रेलवे होती है वहाँ पे यूज़ होता है। सो जुकपिट्स की जो ट्रेन है वो जर्मनी के हाईएस्ट लेवल पे है और यूरोप के 3rd हाईएस्ट लेवल पे ट्रेन चलती है। सो ये जो कॉक व्हील मैकेनिज़्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रेन माउंटेन्स पे चलती है। तो गाइस ये जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के बॉर्डर है। तो अभी हम जा रहे हैं ऑस्ट्रिया की बाउंड्री में। तो इस तरफ ऑस्ट्रिया है। सो ये ऑस्ट्रिया की साइड है। तो हम लोग वहाँ पे जर्मनी की साइड पे थे और ये ऑस्ट्रिया की साइड है। सो गाइस हम चलते हैं अभी ऑस्ट्रिया में। Okay, you can put now. Make that please. One. ओके सो हमारा 1350 टोटल हो चुका है और 650 ओके। $650 ना आला रे, 1.5 आला। हां वरती बघितलंच नाही मी। ओके सो €6.5। सो कैश पेमेंट किया है मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। Thank you very much. This is the last veggie pizza, right? Yeah. I am the lucky one. Yeah. Can I want to say something? Yeah. If you can do this for me, you go on Google, you can write Panorama 2962, coming up the website of this restaurant. If you want, you can have one feedback. Yes, 100%. My name is Giuseppe. Giuseppe. Yeah. Nice to meet Okay. you. Forza
Forza India, I love India. Goa. Nice. Thank you very much. Would you like a little bit sharp? Yes, sharp, little bit sharp. Listen, if you go, I have my channel because I'm teacher of guitar. Okay. You can write the channel. Enjoy your meal, guys. Thank you very much. Thank you for your coming. Yeah. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच बाय बाय Bye-bye. ये 13.50 यूरो में पिज़्ज़ा मिला है मुझे वेजिटेरियन। एक ही ऑप्शन था कस्टमाइज मार्गारीटा का। कस्टमाइज मार्गारीटा में तो आपको पता है मुझे मार्गारीटा पसंद नहीं है। एंड ए नॉन वेज करी रस्ट उसमें क्या क्या आया है? पोमेज करी रस्ट एंड कोको कोला 13.20 यूरो राइट। बियर भी ले सकते हो। सो अभी हम पीछे भी अच्छा है तो खा लेते हैं एंड लंच के बाद आपको मिलते हैं। A little longer than a few minutes later. सो इस साइड पे जो रोप वे है वो उस रोप वे से आप नीचे जा सकते हैं और नीचे एक्टिविटीज़ करने के लिए ऑप्शंस है। अभी हम निकल रहे हैं ग्लेशियर की ओर। सो उसके लिए केबल कार लेनी पड़ेगी नीचे जाने के लिए। एंड अगेन यहाँ पे बारकोड है नीचे। सो हमने सेकंड केबल कार ली है इस दिन की। हमारे टिकट में सभी केबल कार्स है। अभी हम नीचे जा रहे हैं ग्लेशियर के लिए। अभी हम वहाँ से यहाँ पे नीचे आ गए हैं। यहाँ पे एक चर्च भी है 1981 में बिल्ड किया है। इग्लो हाउस को ढूंढते ढूंढते हमारी वाट लग गई दोनों की। एक तो पूरी एनर्जी जा चुकी है और मुझे पता नहीं है कैमरे में दिख रहा है नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप है चढ़ने के लिए और हमारे शूज़ भी इतने ट्रैकिंग के लिए यूज़ करने के है ही नहीं। तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है लेकिन ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। इतनी दूर आए हैं और इतने पैसे दिए हैं तो पूरा चेक करके ही जाएंगे। सो गाइस, बहुत ढूंढने के बाद और कुछ लोगों को पूछने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो इग्लू हाउस सिर्फ विंटर में ही चालू होता है और समर में बंद होता है। तो देख लेंगे, अभी फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो विंटर में आएंगे और उसका भी एक्सपीरियंस ले लेंगे।
सो आइस एज में ए आइस यहाँ पे हुआ करता था ए लेवल पे, और अब तो समझ सकते हो ग्लोबल वार्मिंग कैसी चल रही है। वो जो राउंड रॉक दिख रहे हैं उस हाइट तक पहले बर्फ़ हुआ करता था ड्यूरिंग आइस एज, और अब हाइट देख रह सकते हो आप। तो मैं क्विकली आपको टिकट्स के बारे में बताता हूँ। ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है जुकस्पीड्स की, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा लिंक इसके नीचे। तो जब भी आपको टिकट चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके टिकट चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे जुकस्पीड एंड गार्मिश ये 2 डेस्टिनेशन है, अलग अलग डेस्टिनेशन है। तो जुकस्पीड्स 1 दिन में कर सकते हो आप, और गार्मिश 1 दिन में कर सकते हो, और दोनों करना है तो आपको मिनिमम 2 डेज़ लगेंगे। सो इसके आपको टिकट्स इस प्राइजेस में मिलेंगे, टिकट फॉर जुकस्पीड, टिकट्स फॉर गार्मिश क्लासिक एंड ऑल। सो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो टिकट्स है ये 61 यूरो का ये मैंने ख़रीद लिया था, मैंने और मेरे दोस्त ने। तो हमें वो बेटर लगा था क्योंकि हमें एक्सेंट एंड डिसेंट दोनों करने थे, इसलिए हमने वो टिकट ख़रीदा था। सो ये आपके यूज़ पे डिपेंड है आपको क्या करना है। कुछ लोग हाइकिंग करते हैं, 1 वे एंड 1 वे का सिर्फ टिकट ले लेते हैं। सो इस वेबसाइट पे आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सो थोड़ा रिसर्च पे टाइम दीजिए और आपको सब समझ में आएगा इस वेबसाइट पे। तो आपने ऑनलाइन टिकट ख़रीदने के बाद आपको ये स्टेशन पे फिज़िकली टिकट मिलेगा जहाँ पे आप जाके स्कैन कर सकते हो। वो राइड्स फ्री है, तो अगर फ्री में राइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो मैं भी अभी ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ट्राई करना है, सब लोग कर रहे हैं। सो गाइस मज़ा आ गया। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बीच बीच में थोड़े गड्ढे हैं, लेकिन उसमें अगर आपने डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दी तो आप स्पीड पकड़ लोगे और आप ज़्यादा नीचे तक जाओगे, लेकिन मज़ा आता है। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। सो गाइस अभी हमने सब एक्सप्लोर कर लिया है एंड ऑलमोस्ट सब चीज़ें देख ली है, एंड बस इग्लू हाउस या फिर इग्लू होटल जो रह गया है वो विंटर में चालू होता है, समर में होता नहीं है। तो देख लेंगे अभी कब आगे मौका मिलेगा तो भी देख लेंगे। एंड मैं आशा करता हूँ कि मैंने हर चीज़ डिटेल्स में बताई होगी, और अगर कुछ क्वेश्चन है आपके तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। तो यस, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।